Hello students, you all are welcome to my channel. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो क्वेश्चन थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में परसेंटेज चैप्टर की, वहाँ पर जाकर प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें सबसे पहले। उसके बाद आप इस वीडियो में जंप करें। जब तक आपको परसेंटेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज चैप्टर को लर्न करना है। सेकेंडली आपको लर्न करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को। थर्डली आपको लर्न करना है एवरेज चैप्टर को। और फोर्थ जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपके पास नंबर सिस्टम। तो आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट हैविंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स अबाउट दीज चैप्टर्स you will not be able to solve the profit and loss chapter questions. तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रोसर परचेज्ड 80 kg of sugar at rupees 13.50 per kg and mixed it with 120 kg sugar at rupees 16 per kg. At what rate should he sell the mixture to gain 16%? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक ग्रोसर है। ग्रोसर कौन होता है स्टूडेंट्स? A grocer is a person who sells the material or the product. ग्रोसर एक इंग्लिश टर्म है जिसको हम कहते हैं क्या? दुकानदार हिंदी में। ग्रोसर को हम क्या कहते हैं? दुकानदार। एक दुकानदार है, उसने 80 kg शुगर खरीदी 13 रुपीज 50 पैसे में, और ये जो आपके पास कॉस्ट है ये किसकी है? पर केजी की कॉस्ट है शुगर की। ठीक है, इस 80 kg शुगर को उसने मिक्स किया किसके साथ? 120 kg शुगर के साथ। और जो 120 kg शुगर है उसकी कॉस्ट है ₹16 पर केजी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ₹16 जो है वो 1 kg की कॉस्ट है शुगर की, और जो ₹13.50 पैसा कॉस्ट है वो कॉस्ट है पर केजी शुगर की। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन की, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा? 80 kg शुगर की जो कॉस्ट है वो पर केजी है 13 रुपीज 50 पैसा। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि जो 120 kg शुगर है उसकी कॉस्ट है ₹15 पर केजी। ठीक है, और इन दोनों 80 kg और 120 kg के शुगर को उसने क्या किया? मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उसने सेल आउट किया। सेल आउट करने पर आपको बताना है कि उसको 16% जो प्रॉफिट होगा वो किस रेट पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट। ठीक है, वी विल फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 80 kg sugar, which will be equal to how much? Rupees 13.50 multiply with 80। ठीक है, यहां से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी 80 kg की, और ये कैलकुलेशन कर कर आपके पास आएगा ₹1080। सेकंड, हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस किसकी? 120 kg की। ठीक है, 120 kg की कॉस्ट प्राइस निकलेगी
16 multiply with 120 which will be equal to rupees how much 1920। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपसे कि जो कॉस्ट प्राइस है 80 केजी की और 120 केजी की, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी कितनी 120 प्लस 80 केजीज विच विल बी हाउ मच 200 केजी। अब कॉस्ट प्राइस जो आपके पास इन दोनों मिक्सचर की आ रही है वो कितनी आ रही है 200 केजी आ रही है, और वो रुपीस के टर्म में कितनी होगी 1920 प्लस 1080। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3000। ठीक है, हमने क्या कर दिया 80 केजीज को मिक्स कर दिया है 120 केजी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है अगर शुगर जो है वो 80 केजी हम मिक्स करेंगे 120 केजी के साथ, तो कॉस्ट प्राइस जो है इन दोनों शुगर का वो भी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो मैंने क्या किया 1080 रुपीज को मिक्स कर दिया किसके साथ 1920 के साथ। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है 200 केजी शुगर की रुपीज 3000। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपसे क्वेश्चन का कह रहा है कि उसको कितने रुपीज में बेचना पड़ जाएगा इस शुगर को अगर उसको प्रॉफिट अर्न करना है 16% का। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे गेन इक्वल टू कितना 16%। अब आपको पता है स्टूडेंट्स परसेंटेज की टर्म में हम 16% को कैसे लिखेंगे, जब ये प्रॉफिट के टर्म्स में है हम इसको लिखेंगे 116 अपॉन 100। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट को हम हमेशा कैसे लिखते हैं 100 में उस वैल्यू को ऐड करके। ठीक है, 100 हमारे पास क्या है बेस वैल्यू जो कि हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली जो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू है ये क्या होती है हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पर गेन है आपके पास, ये ध्यान रखना है प्रॉफिट हो रहा है 16% का, तो मैंने क्या किया 100 में 16 को ऐड कर दिया और 100 को क्या बनाया है मैंने कॉस्ट प्राइस बनाया है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था अपनी कि जो हमारे पास 100 रुपीज होता है वो क्या होता है बेस प्राइस। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी 100 रुपीज। ये आपको सपोज करना है हर एक क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगी आपकी 100 रुपीज होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी हमेशा 116 रुपीज होगी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 टू ज़ा 8, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 9 ज़ा 36, 4 टू ज़ा 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 29 ओवर 25। यानी कि 29 रुपीज आपके पास कॉस्ट प्राइस है किसकी, सॉरी सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है 29 रुपीज है, और जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू क्या है 25 रुपीज है। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करना है किसके साथ में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के साथ में। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट प्राइस है आपके पास कितना रुपीज 3000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 3000, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर में 3000 और सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू को आप क्या सपोज करेंगे x सपोज करेंगे। यहां से आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यूज को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 29 मल्टीप्लाई विद 3000 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 25 से आप कैंसिल आउट करेंगे 3000 को, 25 वन ज़ा 25, 5 कैरी फॉरवर्ड, 25 टू ज़ा 50, 0। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 29 को किसके साथ 120 के साथ, तो x विल बी इक्वल टू हाउ मच रुपीज 3480। ठीक है, यह आपके पास वैल्यू आ गई है सेलिंग प्राइस की। ठीक है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ गई है 3480 रुपीज। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है रेट। रेट क्या होगा स्टूडेंट्स
व्हाट विल बी द रेट? रेट का मतलब है कि आपके पास 1 kg की कॉस्ट कितनी आई है सेलिंग प्राइस की, ठीक है। आफ्टर सेलिंग दी शुगर ऑफ 200 kg, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर पर kg? रेट का मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। रेट का मीनिंग क्या होगा? रेट का मीनिंग है कि शुगर की कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस पर केजी कितनी है, ठीक है। हमको क्या पता चल गया है यहाँ से कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 3480। जब उस पर्सन को प्रॉफिट हो रहा था कितने का? 16% का। ये आपको ध्यान में रखना है। 16% का प्रॉफिट अगर प्रोडक्ट पर हो रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है? सेलिंग प्राइस बन रहा है 3480। और आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, वो था 3000 रुपीज। अब आपको बताना है रेट, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर बताना है आपको पर केजी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? 3480 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। क्योंकि 200 केजी जो है वो क्या है आपके पास? टोटल शुगर है। और टोटल शुगर जो आपके पास है उसको जब आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ, तो सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगी किसकी? पर केजी शुगर की। यहां से आप जीरो को जीरो से कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 2 0, 2 1 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 7 14, 2 4 8। तो सेलिंग प्राइस जो है शुगर की पर केजी वो कितनी निकल के आ जाएगी? वो निकल के आ जाएगी 17.4, ठीक है। 17.4 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 17.4 आ गया। 17.4 रुपीज पर केजी इज द rate at which the grocer will sell his product to gain 16% profit. आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 10% लेस देन इट्स वैल्यू एंड सेल्स इट फॉर 10% मोर देन इट्स वैल्यू, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। यानी कि एक आदमी है, उसने बाय किया एक आर्टिकल को 10% लेस में, दैट मीन्स कि जो मार्केट प्राइस था वैल्यू का वो कितना है? ₹100 है। और उस पर्सन ने क्या किया? खरीदा उस आर्टिकल को, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हो गया उसका वो है 10% लेस पे। 10% लेस क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए 90%। 90% 100 का कितना होगा? 90% मल्टीप्लाई विथ 100 विल बी इक्वल टू 90। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 90 है, ठीक है। और वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को किस पे? 10% मोर देन इट्स वैल्यू पे, ठीक है। किस वैल्यू पे? किस वैल्यू पे सेल आउट कर रहा है वो 10% मोर? वो कर रहा है मार्केट प्राइस पे। ये ध्यान में रखना है, वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है। तो वैल्यू क्या है? मार्केट प्राइस की वैल्यू है, ठीक है। तो वो सेल आउट कर रहा है 10% मोर देन इट्स वैल्यू, दैट मीन्स 10% मोर देन दी मार्केट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा? 110, ठीक है। 110 आपके पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। अब आपको निकालना है गेन और लॉस परसेंट। तो गेन और लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि आपको पता है गेन का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां पर देखिए आपका सेलिंग प्राइस क्या है? ग्रेटर है, यानी कि 110 है। और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 90 रुपीज है। तो यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? गेन हो रहा है, ठीक है। और गेन कितना हो रहा है? 110 माइनस 90, दैट मीन्स इक्वल टू 20, ठीक है। तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा? गेन परसेंट विल बी इक्वल टू 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस विल बी 90 मल्टीप्लाई विथ 100। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन 9। सो 9 टू ज़ा कितना होता है? 18। 2 कैरी फॉरवर्ड, 9 टू ज़ा 18 पॉइंट, अगेन 2 कैरी फॉरवर्ड, परसेंटेज। सो
22.2% आपके पास क्या आ गया, गेन परसेंट आ गया। ठीक है, सो a man buys an article and he got the profit percent of 22.2%। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैम बॉट ए माइक्रोवेव ओवन एंड पेड 10% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। He sold it with 30% profit on the price he had paid. What percentage of profit did Sam earn on the original price? यानी कि सैम ने एक माइक्रोवेव खरीदा और उसने पे किए 10% लेस देन दी ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। तो ओरिजिनल प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो कितना है, 100 रुपीज है। और उसने क्या किया, खरीदा। ठीक है, सैम ने क्या किया, खरीदा माइक्रोवेव को 10% लेस पे देन दी ओरिजिनल प्राइस। तो ये कितना बन जाएगा, 90 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, he sold the article with 30% profit on the price he had paid। ठीक है, उसको 30% प्रॉफिट हो रहा है किस पे, जो प्राइस उसने पे किया। उसने प्राइस कितना पे किया है, 90 रुपीज पे किया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 30% प्रॉफिट मीन्स 130 अपॉन 100 एंड ऑन द प्राइस ही हैड पेड। तो उसने कितना प्राइस पे किया है इसके लिए, 90 रुपीज। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई विद 90। ठीक है, जीरो से आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 13 मल्टीप्लाई विद 9 विल बी 117। तो 117 क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड सैम अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस। यानी कि सैम को प्रॉफिट कितना हो रहा है ओरिजिनल प्राइस पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया है कितना है, 117। और ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू 100। तो आपको 100 रुपीज पे बताना है कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हो रहा है आपके पास 17 रुपीज का। ठीक है, 17 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहां से आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बताइए, सॉरी यहाँ पर ऑन दी ओरिजिनल प्राइस लिखा है, परसेंटेज ऑन दी ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पे 90 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 100। ठीक है, यहाँ पर 100 आएगा और 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 17% आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या कह रहा है सैम, कि सैम को प्रॉफिट हो रहा है किस पे, ओरिजिनल प्राइस पे। और व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज ₹100। दैट्स वाई 100 को 100 से कैंसिल आउट किया और 17% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया प्रोडक्ट पर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ 5% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹350 देन बाय सेलिंग इट फॉर ₹340, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5% उसने क्या किया, ज्यादा गेन किया बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹350 एंड बाय सेलिंग इट फॉर ₹340। ठीक है, एक आर्टिकल को उसने क्या किया, 350 रुपीज में बेच दिया और वैसे उसको कितने रुपीज में बेचना चाहिए था, उसको 340 रुपीज पे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास 350 और 340 के बीच में, यानी कि सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 के बीच में, वो कितना है, 10 रुपीज का है। ठीक है, और ये 10 रुपीज का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना परसेंटेज है, 5% है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 के बीच में, वो 10 रुपीज का है। और ये रुपीज जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है, कितना, 5%। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल को हम हमेशा क्या लेते हैं, 100%।
और 100% को मैं इक्वेट कर दूंगा किसके साथ, x के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज से परसेंटेज आपका यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, डिवाइड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, सो रुपीज 200 के आगे आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 200। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आइए अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो के। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो आपसे कह रहा है, इफ ए मैन रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन फ्रॉम 400 रुपीज टू 380 रुपीज, his loss increases by 2%, the cost price of the fan is। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। ठीक है, आइए मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, बाकी आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं जस्ट आपको इसका हिंट दे देता हूँ, सिमिलर है ये प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का, वो पहले था 400 रुपीज, अब जो है सेलिंग प्राइस आर्टिकल का वो है कितना, 380 रुपीज। ठीक है, जैसे सेलिंग प्राइस आपका क्या हुआ, 400 रुपीज से 380 रुपीज बन गया, तो उस पर्सन को क्या हुआ, लॉस हुआ, और लॉस कितना हुआ, 2% का लॉस हुआ। ठीक है, 380 रुपीज पे सेल करने पर उस प्रोडक्ट को, उस पर्सन को लॉस कितने का हो रहा है, 2% का हो रहा है। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी आर्टिकल की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिफरेंस किसका, सेलिंग प्राइस का, यानी कि 400 माइनस 380 करेंगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 20 रुपीज आएगी। 20 रुपीज जो है आपका, वो क्या है, लॉस है। उस पर्सन को क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने रुपीज का, 20 रुपीज का। और उस 20 रुपीज की वैल्यू आपको परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है 2%। सिंपली आपको 2% को इक्वेट करना है किसके साथ में, 20 रुपीज के साथ में, और कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है। आई होप ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और इसी तरह पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। और कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।